बैक टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय। आप लोग टॉपिक देख के समझ गए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में इसका उल्लेख है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में हुई थी। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? 7। पहले 7, अब टोटल 8 लोग होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो फिलहाल 34 है मुख्य न्यायाधीश को लेकर, और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात हुई है तो वो है 33। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है ये शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कि निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो ऑप्शन है हमारा, किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। नहीं, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। वह एक पारंगत विधि वक्ता हो। उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आज जान लीजिए कि भारत का राष्ट्रपति ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में से किसके परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय में तथागत न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? वो है फ्रांस। भारतीय संविधान में तथागत न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान इनमें से कोई नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तथागत न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब ये यूपीपीसीएस 2000 में आया है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। अगला हमारा है 18 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेटेड होना चाहिए? उसके पास 10 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये हमारा आया है CGPCS में 2005 में। अगला हमारा है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। और नेक्स्ट हमारा है SSC 2019 में आया। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। जस्टिस रामास्वामी। अगला हमारा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगला हमारा है जो कि यूपीपीसीएस 2004 में है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने किया है। नेक्स्ट हमारा जो कि CDS 2019 में आया है। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। अगला हमारा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को
किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। नेक्स्ट हमारा है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। भारत और यूएस में है, ये सिर्फ भारत में नहीं यूएसए में भी है, जो कि पीसीएस में आया है 2013 में। अगला हमारा है 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है, तो वो है मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद के सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 13(4)A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। बीपीएससी 2024 में आया है। 2020 में आया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। शंकरी प्रसाद वाद 1951, जो भी पीसीएस में आया है 2013 और 2020 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देख लेते सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? वो जो है कमल नारायण सिंह। लास्ट हमारा निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीवी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।